अजीज़ तलबा व तालिबात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज की हमारी गुफ्तगू का मौजू है मिर्ज़ा सलामत अली दबीर का मरसिया अली असगर के लिए पानी मांगना। इसके अशार की तशरीह हम आपके सामने आज पेश करेंगे। पहले हम इस मरसिया के लिए बंद पढ़ेंगे, इसके बाद फिर उनकी तशरीह करेंगे। हर एक कदम पे सोचते थे सिबते मुस्तफ़ा, ले तो चला हूँ फौज उमर से कहूँगा क्या। ने मांगना ही आता है मुझको न इल्तिजा, मन्नत भी गर करूँगा तो क्या देंगे वो भला। पानी के वास्ते न सुनेंगे उदू मेरी, पियासे की जान जाएगी और आबरू मेरी। पहुंचे करीब फौज तो घबरा के रह गए, चाहा करे सवाल पे शर्मा के रह गए। गैरत से रंग फुक हुआ थर्रा के रह गए, चादर पिसर के चेहरे से सरका के रह गए। आंखें झुका के बोले कि ये हमको लाए हैं, असगर तुम्हारे पास गर्ज लेके आए हैं। घर में बकौल उम्र शुमर हूँ गुनाहगार, ये तो नहीं किसी के भी आगे कसूरवार। शशमा बेज़बान नबी ज़्यादा शीर खार, हफ्तों से सबके साथ ये पियासा है बरकरार। सिन है जो कम तो पियास का सदमा ज़्यादा है, मजलूम खुद है और ये मजलूम ज़्यादा है। ये कौन बेज़बान है तुम्हें कुछ ख्याल है, दुर्रे नजफ है बानुए बेकस का लाल है। लो मान लो तुम्हें कसम जुलजलाल है, यसरब के शहजादे का पहला सवाल है। पोता अली का तुमसे तलबगार आब है, दे दो कि इसमें नामुअली है सवाब है। फिर होंठ बेज़बां के चूमे झुका के सर, रो कर कहा जो कहना था वो कह चुका बिदर। बाकी रही न बात कोई ए मेरे जिगर, सूखी ज़बां तुम भी दिखा दो निकाल कर। फेरी ज़बां लबों पर जो इस नूरे ऐन ने, थर्रा के आसमां को देखा हुसैन ने। तो बहरहाल ये तो था मिर्ज़ा सलामत अली दबीर का मरसिया अली असगर के लिए पानी मांगना। इसके अशार मैंने पढ़े, ये बंद की शक्ल में लिखा गया और हर बंद 6 मिसरों पर मुश्तमिल है। क्योंकि जो भी नज़म 6 मिसरों पर मुश्तमिल होती है, जिसका हर एक बंद, उसके पहले 4 मिसरे हम काफिया और इसके बाद जो 2 शार इनका काफिया अलग होता है। जिस तरीके से इसमें मुस्तफ़ा, क्या, इल्तिजा और भला ये है काफिया और इनके अलग हैं उदू, आबरू और मेरी मेरी इसका रदीफ है। तो इसी तरह बाकी अशार के भी। तो पहले हम एक एक शार की तशरीह, इसके बाद फिर बंद की भी तशरीह करेंगे। हर एक कदम पे सोचते थे सिबते मुस्तफ़ा, ले तो चला हूँ फौज उमर से कहूँगा क्या। सिबते मुस्तफ़ा हो गया प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का बेटा, यानी हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। फौज उमर ये हो गया अमर बिन सैद की फौज। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब करबला के मैदान में पहुंचे तो यजीदी फौजियों ने, जिनका कमांडर अमर बिन सैद था, इन्होंने उन पर पानी बंद किया, जिसकी वजह से छोटे बड़े सब पियास की वजह से बलकते रहे। खासकर बच्चे जो थे, चूंकि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने अपने अहल वयाल को भी साथ लिया था, वो पियास की शिद्दत से ज़्यादा तड़प रहे थे। खासकर इसका छोटा बेटा जो अली असगर सिर्फ 6 महीने का था, उस पर तो पियास का सदमा ज़बरदस्त ज़्यादा था।
तो हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अब इसी बच्चे को अमर बिन सैद की फौजियों के पास ले जाता है। तो इस मरसिया में उसी वाक़े की अक्कासी की गई है, उसी को बयान किया गया है। तो यहाँ पर शायर फरमाते हैं कि जब हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने बेटे अली असगर को अमर बिन सैद की फौज के पास ले जाते हैं, तो हर हर कदम पर यह बात वो सोच रहे थे, हर हर कदम पर वो बात सोच रहे थे कि मैं तो इसको अमर बिन सैद की फौज के पास ले जा रहा हूं, लेकिन उनको मैं क्या कहूंगा। ने मांगना ही आता है मुझको न इल्तिजा, मन्नत भी कर करूंगा तो क्या देंगे वो भला। ने हो गया नहीं के माने में, इल्तिजा हो गया गुजारिश, मन्नत हो गया आजिजी। मुझे किसी से मांगना भी नहीं आता है और न किसी से गुजारिश करनी आती है। अब अगर मैं उनके सामने अपने बेटे के लिए आजिजी करूं तो क्या वो इसको पानी पिला सकते हैं। पानी के वास्ते न सुनेंगे उदू मेरी, प्यासे की जान जाएगी और आबरू मेरी। उदू हो गया दुश्मन, आबरू हो गया इज्जत। मेरे दुश्मन पानी के वास्ते, पानी के ताल्लुक से, पानी के खातिर कोई बात सुनने के लिए ही तैयार नहीं होंगे, जिसकी वजह से मेरे बेटे की जान भी जाएगी और मेरी इज्जत भी जाती रहेगी। अब अगर हम इस सारे बंद की तशरीह करेंगे, यह बंद मिर्जा सलामत अली दबीर की के मरसिया अली असगर के लिए पानी मांगने से लिया गया है। शायर फरमाते हैं कि हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब अपने बेटे अली असगर को अमर बिन सैद की फौज के पास लिया, तो वह हर हर कदम पर यह बात सोच रहे थे कि ना मुझे किसी से कोई चीज़ आज तक मांगनी आई, ना मुझे आज तक किसी से कोई चीज़ मांगनी आई, और ना मैंने किसी की गुजारिश की है, और ना मैंने किसी से गुजारिश की है। अगर मैं उनके सामने आजिज़ी भी करूं तो क्या वो मेरे बेटे को पानी पिला सकते हैं। पानी के खातिर वो कोई बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं होंगे, जिसकी वजह से मेरे बेटे की जान भी जाती रहेगी और मेरी इज्जत भी खाक में मिल जाएगी। पहुंचे करीब फौज तो घबरा के रह गए, चाह करे सवाल पे शर्मा के रह गए। जब वो फौज के करीब पहुंचे तो उस पर घबराहट तारी हो गई और उससे सवाल करने में भी शर्म महसूस हुई। यानी वो इसलिए नहीं घबरा गए कि वो उनसे डरते थे, बल्कि इसलिए कि अब मैं उनसे क्या कहूं, क्योंकि गैरत इसको ये चीज इजाजत नहीं देती थी। गैरत से रंग फुक हुआ, थर्रा के रह गए, चादर पिसर के चेहरे से सरका के रह गई। रंग फुक होना हो गया रंग जर्द होना, पिसर हो गया बेटा, सरका हो गया, सरकाना हो गया हटाना। गैरत की वजह से उसका रंग जर्द पड़ गया, गैरत की वजह से उसका रंग जर्द पड़ गया और उसने अपने बेटे के चेहरे से चादर को हटा दिया। आंखें झुका के बोले कि ये हमको लाए हैं, असगर तुम्हारे पास गरज लेके आए हैं। गरज का माने है गुजारिश। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी आंखें नीचे की और उन्हें कहा कि ये बच्चा हमको आप
आपके पास ले आया है, वो आपसे कोई गुजारिश करने के लिए आया है। इन्हें शायर इस बात में फरमाते हैं कि जब हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु अमर बिन सआद की फौज के पास पहुंचे तो वो सवाल करने तो उस पर घबराहट तारी हो गई और वो सवाल करने से शर्मा गए। इन्हें जब हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु अमर बिन सआद की फौज के करीब पहुंच गए तो वो घबरा गए और वो सवाल करने से शर्मा गए। गैरत की वजह से उसका रंग जर्द पड़ गया और उसने अपने बेटे के चेहरे से चादर को हटा दिया और अपनी आंखें नीची की और उन फौज से मुखातिब होकर कहा कि मेरा बेटा मुझे आपके पास ले आया है, इसको कोई गुजारिश आपसे करनी है। घर में बकौल उम्र शुमर हूं गुनाहगार, ये तो नहीं किसी के भी आगे कसूरवार हो गया खता का। अगर मैं आपके कहने के मुताबिक अमर बिन साद और शुमर की नजरों में गुनाहगार हूं, लेकिन ये बेचारा तो किसी के आगे भी खताकार नहीं है, यानी इस बेचारे को तो कोई कसूर नहीं है, कोई खता नहीं है। शशमा बेज़बान नबी ज़ादा शीर खार, हफ्तों से सबके साथ ये प्यासा है बरकरार। शशमा 6 महीने, बेज़बान जो भी बोलता ना हो, नबी ज़ादा नबी के खानदान से ताल्लुक रखने वाला, शीर खान दूध पीता, हफ्तुम 7 दिन। यह बच्चा 6 महीने का है, अभी बोलता भी नहीं है, नबी की खानदान से ताल्लुक रखता है और दूध पीता बच्चा है और 7 दिनों से बाकी अफराद के साथ पियास से जूझ रहा है, पियास से तड़प रहा है। सिन हो गया उम्र, सिन है जो कम तो पियास का सदमा ज्यादा है, मजलूम खुद है और ये मजलूम ज्यादा है। सिन हो गया उम्र, सदमा हो गया तकलीफ, मजलूम जिस पर जुल्म किया गया हो, मजलूम ज्यादा, मजलूम का बेटा। इस बच्चे की उम्र कम है, इसीलिए पियास की शिद्दत, पियास की तकलीफ उसको ज्यादा है। मैं मजलूम हूं और ये मजलूम का बेटा है। अब इस बंद की तशरीह शायर इस बंद में फरमाते हैं, अगर मैं अमर बिन सआद और शुमर की नजरों में गुनाहगार हूं, लेकिन यह बेचारा बच्चा तो किसी के आगे भी कसूरवार नहीं है। इसकी उम्र सिर्फ 6 महीने है, अभी बोलता भी नहीं है, नबी के खानदान से ताल्लुक रखता है और दूध पीता बच्चा है। 7 दिनों से बाकी साथियों की तरह, 7 दिनों से बाकी अफराद की तरह प्यास से तड़प रहा है। इसकी उम्र कम है, इसीलिए प्यास की तकलीफ उसको ज्यादा है। मैं मजलूम हूं और ये मजलूम का बेटा है। यह कौन बेज़बां है, तुम्हें कुछ ख्याल है, दुर्रे नजफ बानोए बेकस का लाल है। दुर्रे नजफ का मोती, यह अली असगर के लिए कहा गया है। बानू यहाँ पर हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की बीवी, बेकस बेचारी, लाल हीरा। क्या आपको मालूम है कि यह बेज़बां बच्चा कौन है? यह नजफ का मोती और बानो बेचारी का हीरा है, बानो बेचारी का लाल है, जिगर का टुकड़ा है। लो मान लो तुम्हें कसम जुलजलाल है, यसरब के शहजादे का पहला सवाल है।
आपको खुदा की कसम ये बात अब मान लो, क्योंकि मदीने का शहजादा आपसे पहला सवाल कर रहा है। पोता अली का तुमसे तलबगार आप है, दे दो कि इसमें नामवरी है, सवाब है। पोता अली, अली का पोता यानी अली के बेटे का बेटा। तलबगार, तलबगार हो गया कोई चीज तलब करना, मांगना। तलबगार आप पानी मांगना, नामवरी मशहूरी। अली का पोता आपसे पानी तलब कर रहा है, अली का पोता आपसे पानी तलब कर रहा है। अगर आप इसको पानी पिलाओगे तो इसमें आपकी मशहूरी भी हो जाएगी और आपको सवाब भी मिलेगा। अब इस बंद की तशरीह शायर इस बंद में फरमाते हैं कि क्या आपको मालूम है कि यह बेज़बां बच्चा कौन है? यह नजफ का मोती और बानो बेचारी के जिगर का टुकड़ा है। आपको खुदा की कसम अब ये बात मान लो, क्योंकि यसरब का, क्योंकि मदीने का शहजादा आपसे पहला सवाल कर रहा है। अली का पोता आपसे पानी तलब कर रहा है। अगर आप इसको पानी पिलाओगे तो इसमें आपकी मशहूरी भी होगी और आपको सवाब भी मिलेगा। फिर होंठ बेज़बां के चूमा झुका के सर, फिर होंठ बेज़बां के चूमे झुका के सर, रोकर कहा जो कहना था वो कह चुका पिदर। पिदर का माने है बेटा। शायर फरमाते हैं कि फिर हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने बेटे के होंठ चूम लिए, उसको बोसा दिया और उसे रोते हुए कहा कि मेरे बेटे जो मुझे कहना था वो मैंने उनसे कह डाला। बाकी रही ना बात कोई, ए मेरे जिगर, सूखी जबान तुम भी दिखा दो निकाल कर। ए मेरे बेटे अब कोई बात कहने से नहीं रह गई है, अब आप भी अपनी सूखी हुई जबान इनको दिखा दो, ताकि कम से कम इनको कुछ इंसाफ आ जाए। फेरी जबान लबों पर जो इस नूरे ऐन ने, थर्रा के आसमां को देखा हुसैन ने। उसने अपनी जबान, सूखी जबान अपने खुश्क होंठों पर फेर दी। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर थरथराहट तारी हो गई, वो रोता रहा और आसमां की तरफ देखता रहा। शायर इस बंद में फरमाते हैं कि फिर हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने बेटे के होंठ चूम लिए और उससे रोते हुए कहा कि मेरे बेटे जो मुझे कहना था वो मैंने उनसे कह डाला। अब कोई ऐसी बात नहीं रह गई अब कोई ऐसी बात नहीं रही जो कहने से रह गई। अब आप भी अपनी सूखी ज़बान उनको दिखा दो। जब उन्होंने अपने सूखे हुए होंठों पर अपनी ज़बान फेर दी तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रोते रहे और आसमान की तरफ देखते रहे। तो ये तो थी मिर्जा सलामत अली दबीर के मर्सिया अली असगर के लिए पानी मांगना।